गांव के एकदम कोने पे एक पुराना हवेली था। बहुत बड़ा हवेली था। लंबे लंबे खंबे और बड़ा सा बगिया था। लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वो हवेली भूतिया है। लोग रात को अजीब अजीब आवाजें आने की बातें करते थे। कुछ लोगों ने तो खिड़कियों में टिमटिमाती हुई रोशनी भी देखी थी। बच्चों को तो चेतावनी दी जाती थी कि हवेली के पास कभी नहीं जाना। उनसे कहा जाता था, मारीसी से सवाल इस तारिय था कि किसी दूर नहीं ये बात सी आतुर ही रहना। राहुल एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई एडवेंचर्स करना बहुत पसंद था। उसके 3 अच्छे दोस्त थे। प्रिया, जो बहुत होशियार थी, अमित, जो बहुत बहादुर था, और छोटी सी टीना, जो हमेशा खुश रहती थी। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों को उस हवेली के बारे में बताया। मुझे नहीं लगता कि वो हवेली भूतिया है, उसने कहा। चलो खुद जाके देखते हैं। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अगर वो सब बातें सच हुई तो? उसने पूछा। चिंता मत करो, अमित ने कहा। हम सब साथ रहेंगे। क्या गलत हो सकता है? टीना थोड़ी डरी हुई तो थी, लेकिन वो मान गई। उन्होंने अगले दिन मिलने का फैसला किया। वो हवेली एक्सप्लोर करेंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले दिन दोपहर को सूरज बिल्कुल सर पे था। बच्चे हवेली के पास मिले। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। थोड़ा एक्साइटमेंट था और थोड़ा डर भी। एक गहरी सांस लेते हुए राहुल ने पुराने लोहे के गेट को धक्का देकर खोला। हवेली उनके सामने था, बिल्कुल शांत और सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी लगने लगी। उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, या फिर वो टूटी हुई खिड़कियों से आती हुई हवा की आवाज थी। बच्चे धूल से भरे कमरों को ध्यान से देख रहे थे। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर बहुत पुराना था और चादरों से ढका हुआ था। एक कमरे में उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी थी। उसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। राहुल ने उसे धीरे से उठाया और जोर से पढ़ना शुरू किया। यह डायरी माया नाम की एक औरत की थी। वो बहुत साल पहले इसी हवेली में रहती थी। माया ने एक बहुत ही सुंदर हार के बारे में लिखा था, जो उसके पिता का दिया हुआ एक तोहफा था। एक दिन वो हार गायब हो गया। माया ने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। उसे लगा कि किसी ने उसे चुरा लिया है। दुखी और निराश होकर माया बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो हवेली में ही फंसी रही और अपने खोए हुए हार को ढूंढती रही। बच्चे कहानी सुनकर हैरान रह गए। तो भूत था, लेकिन वो किसी को डराना नहीं चाहती थी। वो बस अपना हार वापस चाहती थी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, प्रिया ने कहा। लेकिन हार कहां हो सकता है? उन्होंने हवेली के हर नुक्कड़ और कोने की तलाशी ली। आखिरकार दीवार में लगी एक ढीली ईंट के पीछे उन्हें वो मिल ही गया। चमकदार नीले पत्थर वाला एक सुंदर चांदी का हार। ओए ससामती का हार। हार को ध्यान से पकड़े हुए राहुल ने आवाज लगाई, माया, हमें आपका हार मिल गया। कमरे में एक हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। वो माया थी। वो दुखी लग रही थी, लेकिन साथ ही थोड़ी राहत भी महसूस कर रही थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। राहुल आगे बढ़ा और धीरे से उसके बढ़े हुए हाथ में हार रख दिया। अब आप शांति से रह सकती हैं, उसने कहा। जैसे ही माया ने हार लिया, कमरे में एक गर्माहट भरी रोशनी फैल गई। बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो माया गायब हो चुकी थी। अब हवेली ठंडी और डरावनी नहीं लग रही थी। वहां अब शांति थी। वे जान गए थे कि माया की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई है। उन्होंने उस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था और एक भूत को शांति पाने में मदद की थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बच्चे हवेली से बाहर आ गए। अब उन्हें डर नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और बहुत ही बहादुरी का काम किया था। गांव वाले उनकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। अब उस हवेली को भूतिया नहीं माना जाता था।
वो हवेली एक सुलझे हुए रहस्य और निभाए हुए वादे की याद दिलाता था। और राहुल, प्रिया, अमित और टीना, वो अपने गांव के हीरो बन गए।